हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग एचसीएफ बनाना सीखेंगे, मौसौ बनाना सीखेंगे। इंग्लिश में इसको एचसीएफ कहते हैं और हिंदी में मौसौ। देखेंगे हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मौसौ कैसे निकालते हैं, ठीक। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, मौसौ निकालेंगे, ठीक। क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 60,96, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि 20,30। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि 16,24, ठीक। तो अभी मैं टोटल 3 क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे एचसीएफ कैसे निकलता है, मौसौ कैसे निकलता है, ठीक। देखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 60,96, 60,96, ठीक। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका मौसौ कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या है, 60 है, फिर कोमा, उसके बाद फिर 96, ठीक। 60,96। तो क्या करेंगे, पहले 60 है तो 60 से इस तरह से भाग देंगे 96 को, ठीक। 60 से भाग देंगे 96 को, शुरू वाला से बाद वाला संख्या को भाग देंगे। लेकिन ये भाग नहीं होगा, ये मौसौ होगा, थोड़ा सा भाग से अलग है। देखिए कैसे, 60 से यहाँ 96 कितना बार में चलेगा, एक बार में। 60 एकम 60 चलेगा, ठीक। 60 एकम 60। अब यहाँ घटाएंगे, 96 में 60 को घटाएंगे। देखिए कैसे, 6 में 0 घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक। और यहाँ 9 में 6 घटेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ शेष कितना आया, 36 आया। अब शेष 36 आया तो क्या करेंगे, इस शेष जो ये 36 आया है इससे भाग देंगे, फिर किसको, इधर वाले संख्या 60 को, जिससे पहले भाग दिया उसी को 60 को यहाँ उतारे और फिर उसको भाग देंगे, ठीक। 36 से अब 60 को भाग देंगे, इसको भाग देते हैं। ये जो शेष आता है उसके तुरंत ऊपर में बाएं साइड में जो संख्या 60 है उसको लिखें और फिर भाग देते हैं 36 से। 36 से 60 कितना बार में चलेगा, एक बार में चलेगा। 36 एकम 36, ठीक। ये 36, 36 एकम 36। अब 60 में 36 को घटाएंगे। देखिए कैसे, इधर से एक पंचा करेंगे, होगा 10, 10 में 6 घटेगा, बचेगा 4, ठीक। इधर से एक पंचा हो गया, बचा 5, 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। इस तरह से अब यहाँ 24 आया है शेष। जब तक कट करके खत्म नहीं होगा तब तक भाग देते रहना है, ठीक। तो यहाँ पर 24 आया शेष, तो इस 24 से फिर भाग देंगे इस 36 को, ठीक। ये बाएं साइड में जो संख्या ऊपर में है, तुरंत ऊपर में 36, उसको यहाँ लिख लिया, इस 36 को यहाँ लिख लिया। अब फिर भाग देंगे तो कितना बार में चलेगा, 24 से 36 एक बार में चलेगा। 24 एकम 24, ठीक। अब 36 में 24 को घटाएंगे। देखिए कैसे, 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा, ठीक। और इधर में 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ इस तरह से 12 आया शेष, ठीक। 12 आया शेष, तो इस 12 से फिर इस 24 को भाग देंगे, ठीक। ये जो बाएं साइड में जो संख्या है ऊपर में, तुरंत ऊपर में, उसको यहाँ पर लिखे, 24 को यहाँ लिख लिए। अब 12 से फिर 24 को भाग देंगे। देखिए कैसे, 12 दूना 24 चलेगा। अब ये कट जाएगा, 24 में 24, 12 दूना 24 आया। अब ये 4 में 4 कट जाएगा, 2 में 2 कट जाएगा। ये पूरा कट करके खत्म हो गया, ठीक। ये पूरा कट करके खत्म हो गया। अब ये आगे नहीं चलेगा, ठीक। तो आगे नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब तो आंसर कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर है, तो देखिए सबसे नीचे में जो कट करके पूरा खत्म हो गया है, इसके तुरंत ऊपर में बाएं साइड में जो संख्या 12 है, यही इसका एचसीएफ होगा, ठीक। 12 एचसीएफ, इस 12 को यहाँ लिखे, 12 एचसीएफ, यही इसका एचसीएफ निकल करके आया 12, यही इसका मौसौ निकल करके आया 12, इसलिए ये 12 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 को इसी तरह से सॉल्व किए, इसी तरह से सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मौसौ ऐसे ही बनाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इधर में लिखता हूं, देखते हैं क्या है, 20,30, ठीक। 20,30, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसका मौसौ कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले 20 है तो 20 को लिखेंगे, ठीक। और फिर इस तरह से दे देंगे। उसके बाद 30 है तो 30 को लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। अब 20 से 30 को भाग की तरह चलाएंगे, ठीक। तो कैसे चलेगा, 20 एकम 20, ठीक। 20 एकम 20। अब इसको घटाएंगे, 0 में 0 घटेगा, 0 बचेगा। और 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा।
ठीक। अब आप यहाँ कहेंगे कि 0 में 0 कटा क्यों नहीं, कट क्यों नहीं गया। देखिए 0 में 0 कटता है लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि इससे बाएं साइड में पहले देखिए बाएं साइड में संख्या बचता है 1, ठीक। तो जब बाएं साइड में संख्या बचेगा तो दाएं साइड में कट करके खत्म नहीं होता है, 0 उतरता है, 0 से 0 हो घटा तो 0 आया, ठीक। अब यह इस तरह से 10 आया शेष, तो 10 से फिर भाग देंगे बाएं साइड वाला संख्या 20 को, ठीक। तो 10 दूना 20 चलेगा, 10 दूना 20। अब ये भी 20 कट जाएगा। अब ये पूरा कट करके खत्म हो गया, ठीक। ये पूरा कट करके खत्म हो गया, तो पूरा कट के खत्म हो जाने के तुरंत ऊपर में बाएं साइड में जो संख्या 10 है, ये 10 ही इसका HCF हो जाएगा, 10 HCF, ठीक। यही इसका मौसम निकल करके आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया 10 HCF, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को इधर में देखते हैं, क्या 16,24, ठीक, 16,24। इसका HCF कैसे निकालेंगे, मौसम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले 16 है और छोटा है, तो पहले 16 को लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। इसके बाद में 24 है तो 24 को लिखेंगे और ये बड़ा है तो बाद में लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे, ठीक। अब 16 से 24 को भाग की तरह चलाएंगे, देखेंगे भाग देंगे, ठीक। तो 16 से 24 दो बार में नहीं चलेगा, एक बार में चलेगा। 16 एकम 16, ठीक। 16 दूना 32 अधिक हो जाएगा, इसलिए 16 एकम 16 लाए। अब 24 में 16 को घटाएंगे, देखिए कैसे, इधर से एक पंचा करेंगे होगा 14, 14 में 6 घटेगा तो 8 बचेगा, ठीक। अब इधर एक पंचा हुआ बचा 1, 1 में 1 कट जाएगा, ये कट गया। इस तरह से अब यहाँ पर 8 आया है शेष, ठीक। तो शेष आया है तो HCF में मौसम में क्या करते हैं, जो शेष आता है उससे फिर भाग देते हैं पहले वाला, जो जिससे पहले भाग दिए उसको। 16 से पहले भाग दिए थे तो 16 को यहाँ उतार लिए, ठीक। अब कितना बार में चलेगा, 8 से 16 2 बार में चलेगा, ठीक। 8 दूना 16, ठीक, 8 दूना 16। अब ये 16 में 16 कट जाएगा, 6 में 6 कट जाएगा, 1 में 1 कट जाएगा। ये पूरा कट करके खत्म हो गया, ठीक। तो ये पूरा कट के खत्म हो जाने के तुरंत ऊपर में बाएं साइड में जो संख्या 8 है, ये 8 इसका HCF हो जाएगा, ठीक। 8 इसका मौसम निकल करके आया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से मौसम बनाते हैं, इसी तरह से HCF बनाते हैं, इसी तरह से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया 12 HCF, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया 10 HCF, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आया 8 HCF, ठीक। तो इसी तरह से मौसम निकालना है, इसी तरह से HCF निकालना है। तो अभी टोटल क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब मैं पार्ट 3 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 4 बताऊंगा और पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।